जय हिंद। जो लोग लगातार इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी, जेई वगैरह का एग्जाम आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें कि आरआरबी के हर तरह के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एकदम आसान से आसान तरीके से, एकदम ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और स्पेशली ये लेक्चर तो उन लोगों के लिए है जिनको कि गणित से डर लगता है। उनको हम अभी कुछ देर में विश्वास दिला देंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछता है कि तुम बेकार में डर रहे थे। जिस गणित को तुम गन समझ रहे थे वो वास्तव में गुलेल भी नहीं निकला, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो डरो नहीं, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है। और नंबर सिस्टम के लगभग 14 लेक्चर हुए थे जिसमें कुल 200 क्वेश्चन कराए गए। तो अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन का बेसिक है सारा जो नंबर सिस्टम में वीडियोस डाला गया है। ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, जरूर से देख जाइए पूरा। इसके बाद देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। पहला बात तो ये कि 36 और 144 के मसा के आधे का मान क्या होगा। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते के साथ समझ में आ गया होगा कि बहुत रद्दी क्वेश्चन सर ले आए। लेकिन देखो चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हम बताते हैं जिसको कि देख के आपको मजा आ जाएगा, नया जरूर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो देखो 36 से 144 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को मसा इसका निकालने आता है, आप लोग निकाल लेंगे, बना लेंगे, बहुत ईजी बात है। ठीक है। भाग लगा के भी बना लेंगे, अभाज्य गुणनखंड से भी बना लेंगे। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि देखो 36 गुना 72 और 72 गुना 144 होता है, मतलब इस 36 से 144 में पूरा पूरा भाग लगता है। तो आप लोग को हम लसा पढ़ाते समय बताए थे कि जब एक संख्या दूसरे में पूरा पूरा भाग लगाए तो जो ये बड़ी वाली संख्या है यही इसका लसा हो जाता है। ठीक है। मतलब एलसीएम होता है ये बड़ा वाला संख्या, और ये छोटा वाला संख्या तब क्या होगा, ये छोटा वाला संख्या जो पूरा पूरा भाग लगा रहा है ये होगा मसा, मतलब एचसीएफ। आया बात समझ में। तो 36 हो गया एचसीएफ, 144 हो गया एलसीएम, जो भी पूछे। और जैसे ही 36 पता चला कि ये एचसीएफ है, हड़बड़ा के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिए और हो गया गड़बड़, निगेटिव मार्किंग करके चले आए। भाई मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पूछो, मसा के आधे का मान क्या होगा। ठीक है। ध्यान से देखो कि ये आधे का मान पूछा जा रहा है, तो 36 का आधा क्या होता है 18। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो सब कुछ जानने के बाद भी हड़बड़ में गड़बड़ अक्सर लोग कर देते हैं, तो सावधान रहना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी मसा निकालना है। तो देखो जब भी मसा निकालने के लिए बड़ा संख्या दिया हुआ हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड अवॉइड करो, मत बनाओ उससे, क्योंकि छोटा छोटा संख्या से भाग लगाते लगाते बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इन सब क्वेश्चंस में ये भाग लगाने वाला मेथड ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है। विभाजन मेथड 2349 से हम लोग 2835 में भाग देंगे। कोई भी दो संख्या लेके उसमें भाग दे सकते हो। ठीक है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि किससे किस में देना है। जनरली क्या है, मसा पूछा जाता है तो हमेशा बड़ा वाला दोनों में भाग देना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी हम छोटे वाले दोनों से भी अगर लेके चले तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन कोशिश करना चाहिए पहले बड़ा वाला दोनों सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है ना कि मसा एक बार में निकल के चला आता है एक ही भाग में, और जनरली छोटा वाला में कुछ विशेष नहीं बचता है। ठीक है। तो खैर देखो एक बार में लगेगा कितना 2349, और घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 15 में से 9 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 486, और भाग लगाएंगे 2349 में। तो देखो ये 486 500 से मात्र 14 कम है, और 5 चौका 20 होता है, 5 पचे 2500 हो जाता है फिर। ठीक है। तो 5 पचे 2500 ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 14 ही कम है ये 500 से। तो हम लोग 4 बार में ही लगाएंगे। 4 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 का 4 बाकी 2, 8 चौका 32 33 34 का 4 बाकी 3, 4 चौका 16 17 18 19। ठीक है। और घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0। ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 4। ठीक है। कितना आ गया भाई 405, और इससे लगाएंगे 486 में, तो एक बार में लगेगा 405, घट के आएगा 81, और 81 से 405 कट जाएगा 5 बार में 405। ठीक है। खत्म हो गया। इन दोनों का एचसीएफ आ गया 81। अब इस 81 से भाग लगाना पड़ेगा ये जो बचा हुआ संख्या है 3078 में। ठीक है। तो इसमें कैसे लगाएंगे भाई, 8 चौका 32 हो जाता है तो 3 बार में ही लगाओ, 3 एकम 3, 8 तिया 24, घट के आएगा 7 में से 3 गया 4, 30 में से 24 गया 6, और 8 8 8 64। ठीक है। 8 एकम 8, 8 8 64, खत्म हो गया। तीनों का एलसीएम क्या निकल के आया 81। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में।
अगर देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो मार्क करके आगे बढ़ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब समय बचेगा तब उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना चाहिए। देखो, जब आजकल क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबी टेस्ट है, तो उसमें भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से मार्क एंड रिव्यू करते हैं, फटाफट से कैसे आंसर को टिक करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सेव करते हैं, ये सब चीज का भी प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में बनाते जा रहे हैं नाक के सीधे, कोई क्वेश्चन मुश्किल वाला आ गया बस उसी में फंसे रह गए, उसके पीछे 4 आसान क्वेश्चन थे जो छोड़ के चले आए, तो ये सब धंधा ना हो। इसलिए फटाफट दिमाग से ये सोचने के लिए आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमको मार्क करके छोड़ना है ताकि लास्ट में आके चेक कर लें, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन तुरंत करके निकालना है। ये सब तभी होगा जब आप प्रॉपर टेस्ट लगाएंगे। तो बहुत तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, जरूर से रोज का एक सेट बनाइए, अच्छा प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि ये है, इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए आप लोग को पिछले लेक्चर में भी बताए थे कैसे निकालते हैं भाई, तो जो संख्या सभी में हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 सभी में है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ 4 का पावर 3 है, यहाँ 4 का पावर 4 है, यहाँ 4 का पावर 3 है, तो 4 सभी में है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा सब में हो वो लेना है। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 4 का पावर 4 ले लिया, नहीं, 4 का पावर 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 बार 4 ऐसा है जो तीनों में मिलेगा। इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला को हम लोग नहीं लेते हैं मौसा निकालते समय, उसको लसा के टाइम में लिया जाता है, ठीक है। मौसा का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा वाला जो कॉमन चीज दिखेगा वो लेना है। तो 4 इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, तो 4 ले लो 3 बार, ठीक है। उसके बाद 5 कितनी बार है, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो 5 अधिकतम 1 बार जो है वो तीनों में अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ज्यादा वाला तो उसका मतलब ये नहीं सोचना है कि 5 का क्यूब लेंगे, नहीं, 5 का पावर 1 जो है वो तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो HCF कितना हो गया भाई, 4 चौका 16 चौका 64 गुना 5, मतलब कितना हो गया, 4 पचे 20 का 0, बाकी 2, 6 पचे 30 2 32, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो गलत टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या देखो कह रहा है कि 59 गुना 29 होता है इतना, तो इतने का मान बताओ। भाई इससे क्या लेना देना है हमको, सीधे इसमें डिवीजन मेथड लगा के हम लोग नहीं सॉल्व कर लेंगे कि 354 से भाग लगाए हम लोग 6844 में, है ना, 6844 में 354 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई। सबसे पहले तो एक बार में लगा लें, कितना, क्योंकि 35 गुना 70 हो जाएगा, तो 354, और घट के कितना आ गया भाई, घट के आ गया 330, बगल में 4 उतरा, कितनी बार में लगा लिया जाए अब, चलो ये 3540 मतलब 10 बार से थोड़ा ही कम दिख रहा है ना, तो 9 बार में लगा लेते हैं, कितना होगा, 9 चौका 36 का 6 बाकी 3, और 9 पचे 45 46 47 48 का 8 बाकी 4, इसके अलावे 9 तिया 27 28 29 30 31, ठीक है, 31 86, और घट के कितना आ जाएगा 8 1 1। इससे अब हम लोग लगाएंगे 354 में, ठीक है, तो 11 तिया 33 और 8 तिया 24, तो 3 बार में ये 354 आ गया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आया बात समझ में। कई बार क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा जो है वो ऐसा दिया रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है, और उसको उलझाने के लिए दिया जाता है कि लड़के उलझ के रह जाए इसमें। अब देखो इसका मसा ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग फटाफट से कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा मसा, चेक करके, ठीक है। वैसे चलो हम बता देते हैं, ठीक है, पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद मिलाना कि मेरा वाला मेथड से कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं। देखो अब 3 सभी में है, तो 3 हम लोग देख रहे हैं भाई कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 और 5 2 7 बार है, यहाँ 3 और 2 5 बार है, ठीक है। नहीं, देखो पहले वाले में 3 का पावर 3 है गुना 5 का पावर 3 है, ध्यान देने का जरूरत है। 6 जो है 6 में क्या है, 2 गुना 3 है, मतलब 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 3 है। असल में देखो दिक्कत क्या हो गया, यहाँ 3 भी दिया है और 6 भी दिया है, तो अगर 6 को तोड़ोगे नहीं तो 3 का पावर कहाँ ज्यादा है ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबको तोड़ के चेक करना पड़ेगा। तो पहला वाला कितना आया भाई, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 यहाँ है और लास्ट में 3 है, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 गुना 5 का पावर 3, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है।
दूसरा वाला का क्या है भाई, तो 3 का पावर 5 और 2 7 तो पहले से है, ठीक है, गुना 5 का स्क्वायर गुना 6 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4। तो अब ये क्या हो गया, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 7 4 11 गुना 5 का स्क्वायर, ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा क्या है, देखो 3 का पावर 3 और 2 5 गुना 5 गुना 6 क्या होगा, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3, ठीक है, 6 का पावर 3 है इसलिए। तो ये क्या हो गया भाई, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 और 3 8 गुना 5 का पावर 1। ये ऑप्शन मतलब तीसरा हो गया पॉइंट। अब इसमें निकालना है हम लोगों को, तो देखो 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो HCF निकालते समय 2 आना चाहिए 3 बार, ठीक है। उसके बाद 3 कहाँ कहाँ है भाई, तो 3 यहाँ पर पहले वाले में 6 बार है, यहाँ 11 बार है और यहाँ 8 बार है। तो 3 का पावर 6 ले लेते हैं, ठीक है, गुना 5 कहाँ है, यहाँ 1 बार है मिनिमम, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 1 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है। 3 का पावर 6 कितना होगा, तो देखो 3 का पावर 3 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। और 27 का भी 27 गुना 27 कर सकते हो, तब 3 का पावर 6 हो जाएगा। और 27 का क्यूब कितना होता है, 729, 27 का स्क्वायर होता है गुना 5, मतलब 8 पचे 40 गुना 729। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 चौका 28 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, अगर 4 इधर दे दोगे तो 7290 गुना 4 करना होगा। तो हम लोग सीधा देख रहे हैं कि 7 चौका 28,000 से कुछ ज़्यादा होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में है। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहा जा रहा है कि सोहराब के जन्मदिन पर इतने इतने अतिथि आएंगे, पैकिंग लागत जोड़ी, इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन कह वो एलसीएम निकाल नहीं रहा है, ठीक है। तो 245 से 343 में भाग देके इसका HCF निकालो, कितना आएगा भाई, एक बार में 245 और घटाएंगे तो 8, यहाँ 3 में से 8 गया, 4 गया 9, 98 है ना। उसके बाद 245 इधर लिखा, 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 18 1 19, 45 4 49, 98, 2 बार में कट गया 98, ठीक है, खत्म हो गया। तो 49 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में। देखो क्वेश्चन आपको आसान लग सकता है कि बहुत आसान वाला सवाल बता रहे हैं सब, लेकिन भाई मेरे ये सब क्वेश्चन जो है ना, आगे जो हम लोग खतरनाक क्वेश्चन करेंगे उन सब का बेस है, ठीक है, बेसिक इससे क्लियर होगा। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बोरियत भी लग रहा हो तो भी उसको देखिए, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्लियर होता है बेसिक क्वेश्चन करने में, ठीक है। आसान क्वेश्चन सीखेंगे तभी तो बड़ा वाला करना सीखेंगे। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके लिए कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 4 5 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या इतना है, तो प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया, प्रत्येक खंड में छात्र की संख्या समान थी, तो इन 3 कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या कितनी थी। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो थोड़ा सा हो जाता है फायदा। क्या फायदा होता है अभी देखो नजर आएगा। इन तीनों में देखते हैं, 188 में 2 से लग रहा है, 282 में भी 2 से लग रहा है, तो अगर 2 से लगाओगे 188 में तो कितना आएगा भाई, 9 पर 4 94 है ना, और फिर 9 पर 4 94, इस 94 में फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 49, ठीक है, 49 नहीं, एक मिनट, 2 चौका 8, 2 सते 14, 47, ठीक है, 47 आएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 47 हो गया। अब 282 में 2 से लगाएंगे तो 2 गुना 141, और 141 जो होता है उस 47 का 3 गुना होता है, मतलब 3 गुना 47, ठीक है। 141 देख के बहुत से लोग उसको अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। अब देखो 4 2 3, 4 2 6, 6 3 9, 3 से भाग लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 3 से लगाएंगे 423 में तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर 141 आ गया, जिसको 3 गुना 47 लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन क्या है भाई, 47, तो 47 इसका हो गया HCF, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि छात्रों की संख्या इतनी थी और पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है बराबर संख्या में, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे, तो उस स्थिति में आप 47 छात्र बोलते हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब जिन खंड में खड़ा किया गया था खंड की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो भाई देखो 188 विद्यार्थी जिस कक्षा में थे, उनको अगर 47 की
लाइन में खड़ा करते हैं 47 लड़कों की लाइन में, तो 2 दूना 4 लाइन बनेगा। वैसे ही 282 वालों को 47 की लाइन में खड़ा करेंगे तो 3 दूना 6 लाइन बनेगा, और तीसरे वाले में 3 तिया 9 लाइन बनेगा, मतलब 6 4 10 और 9 19 लाइन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्या कहा जाता है कि शिवा के पास 36, 24, 36 और 60 बिस्कुट है। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरीके से बांट सकती है? ठीक है, तो बताओ इसमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन का हिसाब किताब लगाना है। ठीक है, करके इसको कमेंट में बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो HCF निकालना है, फिर देखना है कि HCF से कितनी कितनी बार में गुना में आ रहा है ये संख्या। ठीक है, और उसको जोड़ना है। जस्ट पिछला क्वेश्चन जो किया था वैसा ही। ये तुम लोग का हो गया अपना होमवर्क। ठीक है, इंटरनेट वर्क या ऑनलाइन वर्क जो भी है। ठीक है, क्योंकि अब क्लास तो चलता नहीं है, जो भी है तुम्हारे मोबाइल पे कंप्यूटर पे है। अगला देखो, इतना का मौसा क्या होगा, तो भाई मेरे इसका मौसा निकालो। कैसे निकालेंगे, तो या तो भाग देके कर लो, और नहीं तो फिर अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए करके क्वेश्चन नंबर के साथ हमेशा आंसर बताया कीजिए। कई लड़के जो है ना सीधे लिख देंगे इतना 45। अब किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो 45, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमेशा जब भी लिखना हो क्वेश्चन का नंबर दो कमेंट में। ठीक है, ये 65 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया 45, या ऑप्शन नंबर बी जो भी है। ठीक है, इस तरीके से तो इसको आप लोग करके बताइए। क्वेश्चन में भाग वाले मेथड से बनाइए, ज्यादा अच्छा है। अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो चलो हम अभाज्य गुणनखंड से बता दें क्या। देखो 2 1 3 और 9 8 17, 17 3 20 हो रहा है, 5 2 7 7 14 14 और 8 कितना हो रहा है 22। तो 3 से तो नहीं कट रहे हैं ये जो है ना, ये जो है वो 3 से नहीं कट रहे हैं। तब फिर क्या करेंगे, देखो हम पहले भी शुरू में ही बता दिए कि भाग लगा के बनाना आसान होगा, लेकिन बस हम इसलिए अभाज्य गुणनखंड से बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 2 1 8 9 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि देखो 21 तो कटता है, 89 नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कटेगा क्या? देखो 8 2 10 और 9 1 10, तो 11 से कटता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो 11 एकम 11, 10 21 108, 11 9 99 और 8 1 9, 11 9 99 गुना 11। ठीक है, अब देखो 2 5 8 7। एक बात हम आपको बता दें, पहले इसको अब किसी और से चेक करने से अच्छा 11 से चेक करो, क्योंकि या तो 11 से कटना चाहिए या 199 से। 8 2 10 7 5 12, 11 से तो नहीं कटा, ये जरूर 199 से कटेगा। 199 से भाग देके देखो इसको, 199 से अगर 2587 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा? एक बार में 199 और 58 और 1 59, 597। ठीक है, कितनी बार में कटा भाई? 3 बार में, क्योंकि 200 तिया 600 होता है, 600 से 3 कम है, तो 597। ठीक है, खत्म हो गया। कितना आया भाई? 199 गुना 13। तो इसका मौसा क्या होगा? 199, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलेंगे सर 199 को नहीं तोड़े क्यों? तो भाई 199 पहली बात तो ये कि ऑप्शन में था। ठीक है, तो हम लोग को आगे बढ़ने का जरूरत नहीं था। और दूसरी बात यह कि थोड़ा सा अगर आपकी जानकारी ज़्यादा हो और अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो देखे हों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही नंबर सिस्टम का कराए हैं, तो उसमें आप लोग को हम बताए थे कि 199 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो जब ये अभाज्य संख्या मिल गया तो आगे इस पर मेहनत करके क्या कर लोगे, क्यों किसी से भाग लगेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आया बात समझ में? तो इस तरह का घटना नहीं घटे, इसीलिए बड़ी संख्याओं में हम शुरू में ही हिदायत दे दिए थे कि भाग वाला मेथड यूज करो, क्योंकि कई बार ऐसा संख्या का गुना करके दे देगा ना कि तुम भाग लगाते रह जाओगे, जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए भाग वाला मेथड बेधड़क यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो कपड़ा का 3 टुकड़ा है, मीटर में दिया हुआ, अधिकतम लंबाई द्वारा पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो भाई दशमलव हटा के पहले बोलो, ये 126 सेंटीमीटर है, ये 198 सेंटीमीटर है और ये 162 सेंटीमीटर है। और जो पूरा पूरा मापने वाला चीज है वो इन चारों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो चाहो तो भाग लगा के भी चेक कर सकते हो, अगर तेजी में भाग लगा सकते हैं तो, नहीं तो ये विभाजन वाला मेथड से इसका मौसा निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं। देखो ऊपर से हम बताए थे कि हमेशा पहले दोनों बड़ा वाला में लगाना, तो बड़ा वाला से ही लगा के देख लो। 162 से 198 में लगाएंगे तो एक बार में 162 लगेगा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब 162 इधर आ जाएगा, 36 चौका 144। अभी एक क्वेश्चन में बताए थे ना आप लोग को
कि 36 का 4 गुना 144 होता है, 5 में से 4 गया 1, 18 से 36 में लग गया 2 बार में, ठीक है, खत्म हो गया। 18 दो संख्याओं का मिला है तो 18 ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरे से करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर दो संख्याओं का मसा 18 मिला है तो जरूरी है कि तीसरे वाले से जब भी हम लोग मसा करेंगे तो या तो वो 18 मिलेगा या 18 से छोटा वाला 9 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, ये सब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब में से कोई भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 18 का जो भाजक है या गुणनखंड है वो सब इस ऑप्शन में है नहीं। तो सबसे बड़ा वाला कौन हो गया? 18। महत्तम समापवर्तक कौन हो गया? 18, ठीक है। 18 वो सबसे बड़ा संख्या है जो तीनों में भाग लगा रहा है। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि 50, 80, 65 पैमाने समान रूप से पेंसिल और 65 पैमाने जो भी है समान रूप से वितरित किए गए, पाया गया प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो सब में से 5 वितरित अगर नहीं किए गए हैं तो कितने कितने बांटे? 45, 75 और 60। इन तीनों का HCF निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का तीनों 15 के पहाड़ा में आता है। क्या करने का जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आया बात समझ में? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी फास्ट करना है। कौन सी संख्या को सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? तो सब का गुणनखंड 1 है ना। जैसे कहते हैं ना सबका मालिक 1, तो इसे सब का गुणनखंड 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 1 सभी में है। जैसे 2 का निकालना चाहो तो 1 गुना 2, 3 का करना चाहो 1 गुना 3, 4 का करना चाहो तो 1 गुना 2 गुना 2, ठीक है। लेकिन अभी तक जो पीछे आप संख्या देखे, जैसे क्वेश्चन में भी जो पूछा हुआ था इतना का पावर इतना ये वो करके, एक किसी में नजर नहीं आया और न हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते समय एक लिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या है ही नहीं। एक न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। ये बात भी आप लोग को हम बताए हुए थे जब अभाज्य संख्या और नंबर सिस्टम का चल रहा था लेक्चर, तो ठीक है कि एक न अभाज्य है न भाज्य। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2, एक और वो संख्या स्वयं। और भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अब एक के साथ स्थिति ये है कि एक तो है उसका गुणनखंड, लेकिन दूसरा संख्या उससे अलग नहीं है, मतलब एक खुद ही अपना गुणनखंड है। तो जब दोनों संख्या एक ही है तो 2 गुणनखंड कहाँ हुए? नहीं हो पाया। और जब 2 ही नहीं हो पाया तो 3 कहां से होगा? तो इसलिए न ये अभाज्य है न भाज्य, ठीक है। तो आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट वाली बात अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। अगला देखो, 20 बड़ी और 16 छोटी झाड़ियां डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम कितने उपहार में? तो भाई मेरे 20 और 16 का HCF निकाल के आंसर कर देना, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, 36, 72, 126 का मौसम क्या है? इसको भी करके बताओ, ठीक है। इसमें भी देखो क्या करना है, 36 और 72 में भाग लग जाएगा, 36 से 72 में पूरा। तो आप सीधा 72 और 126 का जो मौसम निकालेंगे ना वही इसका उत्तर होगा। आया बात समझ में? कुछ ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, कॉपी कलम लेके नोट करना है। जो जो चीजें बताते हैं, बहुत सी चीजें हम बोल बोल के बता देते हैं बिना लिखे हुए, वो भी आपको ध्यान से सुन के नोट करना है। एक ऐसा नोट्स तैयार कीजिए जो एग्जाम में जाने से पहले 10 मिनट के लिए पलट ले और सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखिए कलेक्ट करके, तभी एक अच्छा तैयारी होगा। केवल लेक्चर को सुन लेने से नहीं होगा, साथ में कॉपी कलम लेके बैठने से होगा। देखो भाई मैथमेटिक्स है, कोई कॉमेडी का वीडियो तो है नहीं, मूवी नहीं है, गाना नहीं है कि हाँ एक तरफ बज रहा है दूसरी तरफ दूसरा काम भी कर रहा है। पूरे फोकस के साथ सीखेंगे बिना भेदभाव किए हुए क्वेश्चन में कि ये वाला बहुत आसान है ये वाला मुश्किल है। भाई आसान वाला ही वही कई बार टांग खींच के गिरा देता है लोगों को, ठीक है। तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।